जी नमस्ते, प्रणाम सभी को। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि डियर पता है, डेली आपके समक्ष हम टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा मेडिटेशन बेस पे होता है। तो डेली की तरह आज फिर से हम आ गए हैं रीडिंग लेके। देखेंगे आप लोग की एनर्जी क्या है, कैसे रहने वाली है। ठीक है, ऑल ओवर। तो उससे पहले जो भी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें। तो जो भी हमें सुपर थैंक्स किए हैं उन्हें भी थैंक यू सो मच डियर। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। उनका नाम है नागराज तिवारी जी, 609। थैंक यू नागराज जी, थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। आपके लिए लास्ट में मैसेज लेंगे, गाइडेंस लेंगे, अपना ज़रूर लीजिएगा। दूसरे हमारे यहाँ पे दिनेश जी चांद है। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। आपके लिए लास्ट में मैसेज लेंगे, जो भी गाइडेंस होगा लेंगे। ठीक है, अपना ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो डियर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ मैसेज है। आपकी कहीं यात्रा हो सकती है, या आप कोई अपने रिलेटिव या किसी नए में ऐसे लोग से मिल सकते हैं जिनसे आप काफ़ी लंबे टाइम हो चुका है मिले। ठीक है, ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती नज़र आ रही है। ठीक है, आप मिल सकते हैं। आपको वहाँ से कुछ धन का भी आगमन होते नज़र आ रहा है, कहीं से आपको पैसे का लाभ होते नज़र आ रहा है। ठीक है, कहीं यात्रा में भी आप जा सकते हैं, जो आज की एनर्जी है। ठीक है, तो ऑल ओवर हम बाकी कार्ड से देखेंगे क्या आप लोग के लिए निकल के आ रहा है मैसेज। उससे पहले हम अपने इष्ट का ध्यान कर लेते हैं। आप लोग भी अपने अपने इष्ट का कर लें, देन हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पेज ऑफ कप्स,
द चैरियट, 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, फूल, द लवर्स, हैंगमैन रिवर्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम में 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे नंबर हम बता देते हैं। 7 नंबर है, 5 नंबर है, 5 की एनर्जी है, 4 नंबर है, 10 नंबर है, 7 नंबर है, ठीक है, 8 नंबर है, 0 है, 7 की एनर्जी है, ठीक है, 6 है, ओके, 12 नंबर है, ठीक है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ 12 के 12 राशियाँ हैं, चारों एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आप किसी भी राशि से होंगे बट ये आपका होगा। हाँ, अर्थ एलिमेंट्स यहाँ पे ज़्यादा आया, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोई किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी आ रही है जो कि सोचा था साम दाम दंड भेद लगा के कोई भी कुछ भी इस व्यक्ति का जाएगा तो जाएगा, लेकिन ये आपके जीवन में इंटरफेयर जरूर करेगा, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं इनका क्या है सीन। कोई आपके तरफ पहले बहुत प्यार से पेश आ रहे थे, प्यार से मतलब छलावा, छलवश आपके जीवन में कोई व्यक्ति आना चाह रहा था जो आपको ऑफर भी हो सकता है, ऑफर भी दे के मतलब कोई लालच दे के आपके जीवन में एंट्री कर मतलब करने का प्रयास कर रहा था लगातार। ये अपना फेस आपको नहीं दिखाते थे बट इनके अंदर एक वॉरियर वाली एनर्जी थी। आपसे युद्ध लड़ना, युद्ध करना, आपसे कंपटीशन करना, इनका जो मेन मोटो था यही था। इनके जीव ये हमेशा आपको छले हैं, छलिया, एक तरफ से छलिया व्यक्ति रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम बता दें, ये यहाँ पे दो दो एनर्जी आई है छलिया की। एक एनर्जी तो ये आपके शत्रु हेटर्स हो सकते हैं जो आपके जीवन में तहलका मचा रखें, ये आपके, और एक आपके पार्टनर स्वयं है, ठीक है। अपने अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। किसी के जीवन में दोनों सिचुएशन लागू हो रही, किसी के जीवन में केवल एक हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये व्यक्ति आना चाह रहे थे आपके तरफ, क्योंकि ये यहाँ पे देख रहे थे आप लगातार कर्म कर रहे थे। कर्म क्या था? पैसे बनाने के, कैरियर में ग्रोथ करने का, ठीक है। आप निरंतर आगे बढ़ रहे थे कर्म करते हुए, निरंतर पैसे बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे, और यहाँ पे आप टेंशन फ्री हो रहे थे। आपके कर्मों का फ्रूट आपको मिल रहा था, आप टेंशन फ्री हो रहे थे। आप बहुत ही मतलब अंदर से इतने ज़्यादा अच्छे इंसान, अच्छे व्यक्ति थे कि आप छल कपट प्रपंच ये सब नीति आप समझते ही नहीं थे। आपको लगता था बस कर्म करो आगे बढ़ो, कर्म करो आगे बढ़ो। आपको नहीं पता था बहुत टाइम तक कि आपके साथ आपको छला जा रहा है। यहाँ पे एक व्यक्ति आपको छल रहे थे लगातार, ठीक है। फिर जब ये छलते छलते मतलब मीठा बोल बोल के आपके तरफ आते थे, लेकिन आप एनर्जी को भांप लिए थे। आप इनको धीरे से फिर क्या किए, आप अपने जीवन से हटाने लगे, इनको कट ऑफ करने लगे, दूर जाने लगे इनसे। जब आप दूर जाने लगे तो ये आपसे दुश्मनी मोड़ लिए हैं, ठीक है। दुश्मनी लिए हैं, आपको एक युद्ध वॉरियर जैसे एनर्जी में ला के खड़ा किए
कि मतलब आपको जाहिर कर दिए कि हाँ हम तुम्हारे शत्रु हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है इनके साथ, अभी ये तो आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा फैमिली कोई ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो कि आपके जीवन में लव लाइफ में इंटरफेयर किए हैं, ठीक है। या आपके पास्ट के पार्टनर रहे हैं जो कि आपके जीवन में जो नए रिश्ते आ रहे हैं, जो नया प्रपोजल आ रहा है उसको बांधा जा रहा है, उसको ब्लॉक किया जा रहा है यहाँ पे। और इसके लिए आपके तरफ बहुत सारे स्पेल किए गए हैं, ठीक है, ताकि आप जो है बंध जाओ, आपके तरफ कोई प्रपोजल ना आ पाए या आप किसी के रिश्ते में आगे ना बढ़ पाओ। और ये व्यक्ति यहाँ पे लगातार स्पाई किया गया है, आप पे नज़र रखी गई है, आपको किसी के थ्रू नज़र रखवाई गई। जैसे भी आप जो काम करते हो आपके तरफ कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति को लगाया गया था जो कि हर वक्त पल पल की खबर इनको पहुंचाता रहा है। इनका इस समय हुआ क्या है, इनके जीवन से इमोशन गायब हो गया पूरी तरह से। इनकी अब इनके साथ ऐसा हुआ है कि इनको कोई समझने वाला नहीं है। इनका विवेक बुद्धि विवेक जो भी था एक तरह से ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। और ये आपके तरफ जो हैंगमैन एनर्जी सेंड किए थे कोई भी तंत्र मंत्र करके, ये रिवर्स गई है। ये बंदा इस समय जो है खुद हैंगमैन, पूरी इनका एनर्जी ये उल्टे खुद लटके हुए, इनके जीवन में इनका कोई ऐसा नहीं है जो इनको अपना समझ सके। मतलब ये अपना दुख दर्द भी किसी से नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। और ये पैसे इनको क्या चाहिए था, ये आपके पार्टनर होंगे या आपके फैमिली होगी पूरी की पूरी इन्वॉल्व होगी, जैसे भी होगी आपके घर परिवार से। इनको क्या चाहिए था, पैसा चाहिए, पैसे के लिए ही ये सारी करतूतें यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। इनको पैसा चाहिए, लालची है, इसको पैसा चाहिए और इसकी ये हालत है। 10 ऑफ सॉर्ट्स, ये बहुत दर्द में है, तकलीफ़ में है। यहाँ पे इनको वो पेन मिल रही है, वो दर्द मिल रही है, बेड पे हो सकते हैं, इनकी इनकी ये हालत है। इन मतलब इनकी सिचुएशन बहुत गड़बड़ है, जो भी यहाँ पे हैं इनकी ये हालत ख़राब है। इनको वार पे वार मिल रहा है इनके जीवन में। यहाँ पे दोनों दोनों लोग ख़त्म हुए हैं। यहाँ पे जो आपको स्पाई कर रहे थे वो उनको भी कर्मा भुगतान करना पड़ रहा है। इनका जीवन इस समय लटका हुआ महसूस कर रहा है। इनको इनका सब कुछ ख़त्म हो गया, विवेक इनका भी विवेक ख़त्म हुआ है, इनका भी विवेक ख़त्म हुआ है। इन लोग पूरा दिमाग नहीं काम कर रहा। हाल ही में कोई स्पेल आपके तरफ हुआ है जो कि आप डिस्टर्ब रहे होगे। 2-4 दिन पहले आपके साथ 2-3 दिन पहले 5 दिन पहले स्पेल हुआ है जो कि आपको अचानक से लगा होगा मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, कुछ ऐसा आपके सीन हुआ होगा। और ये एक कट हुआ है लगभग 2-3 दिन बाद एक कट हुआ है, ठीक है, रिवर्स हुआ है। अभी इनका सिचुएशन ये हुआ है, ठीक है। यस, यहाँ पे इनको इतना इतना ज़्यादा इनको जख्म मिल रहा है ना, चारों तरफ से इनको इनके ऊपर वार किया जा रहा है। इनको प्रेशर है किसी चीज़ का, ठीक है। यहाँ दर्द में भी है, ये प्रेशर में भी है, या इनके अपने हो सकते हैं जो कि इनको किसी भी तरीके से, जैसे लोगों का उलाहना हो गया या कहीं से टेंशन एंजाइटी स्ट्रेस या भार डाल देना, ठीक है, कहीं पैसे का वो मतलब दबाव बन जाना, ऐसे करके इनकी नींदें हराम हुई है। ये सो नहीं पा रहे हैं, ये जग रहे हैं रात रात भर, ठीक है। इनके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, पूरी की पूरी फैमिली यहाँ ख़त्म हो रही है, समझ रहे हैं। ये देखिए, ये आप हो जो कि अपना साम्राज्य बहुत ही कठोर मतलब बड़े संघर्ष से आप जो है ये पदवी पाए हो। बड़े संघर्ष के साथ जो है आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, निरंतर संघर्ष रहा है आपके जीवन में। आप एक हाई प्रिस्टेस हो सकते हो आपके जीवन में। मतलब आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी, ऐसे गुण होंगे या ऐसी एनर्जियाँ आपके पास होंगी जो कि मतलब बहुत ही छिपी हुई हैं, गुप्त शक्तियाँ आपके पास हैं, ठीक है, गोपनीय चीज़ें आपके पास हैं। आपको कहा जा रहा आप इनको सक्रिय करिए, इनको थोड़ा इन पे काम करिए, ठीक है। यहाँ वर्ड का कार्ड है, ईश्वर ही आपको बनाए थे आपको सब कुछ पाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ ये लोग जो है खिंचाहिन मचा मचा के पूरी तरह से आपको बार बार तोड़ते गए हैं, ठीक है। आपके
तरफ कोई ना कोई शक्तियाँ ज़रूर हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल शक्तियाँ ज़रूर हैं, जो कि हेरोफेट का कार्ड है। माँ भगवती की कृपा हो सकती है, ठीक है, हनुमान जी की, बजरंग बली की कृपा आपके जीवन में हो सकती है, ठीक है, जो कि आपको जब जब ये सब बांधने के प्रयास किए हैं, ठीक है, जब जब बंधन क्रियाएं की गई हैं, आपको ये बंधन क्रियाएं यहाँ पे ख़त्म की गई हैं इनके द्वारा, ठीक है। आप इंतज़ार काफ़ी लंबे टाइम से हो सकता है आप इंतज़ार कर रहे हो, आप एक किसी प्रपोजल का इंतज़ार, यहाँ समय बता रहा है कि आप किसी प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे हो या मैरिज का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। तो आपके जीवन में या कोई बेबी का इंतज़ार कर रहा है, या आपके जीवन में ये चीज़ें फुलफिलमेंट हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर आपको जो मनोकामना होगी उसकी पूर्ति कर रहे हैं, आपको दिया जा रहा है। यहाँ 10 आप कब से आप कंप्लीट हो रहे हो, ठीक है, खुशियाँ मनाने का दिन है, ठीक है, खुशियाँ बांटने का दिन है, आपके जीवन में कुछ हैप्पीनेस खुशियाँ आ रही है जो कि आप अपनों के साथ एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। और इस खुशियों को आने में काफ़ी ये लोग जगल करवाए हैं आपको, ठीक है, आप लगातार जगल किए हो, ये लोग बार बार ब्लॉकेज क्रिएट किए गए हैं, ठीक है, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े झंझटों का संघर्ष बढ़ाया गया है ताकि आप इसी सब उलझन में उलझ जाओ और आपको आपका रास्ता न मिल पाए। इन लोग की प्लानिंग थी, ये लगातार ऐसे काम किए हैं, ठीक है, लेकिन कहते नहीं है सूरज को कोई अंधेरे में थोड़ी रख सकता है। यहाँ पे आपकी ग्रोथ नज़र आ रही है अचानक से, ठीक है, ग्रोथ होने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, कहीं यात्रा हो सकती है आपकी, जो कि यात्रा भी वो ग्रोथ दिलाएगी आपको, ठीक है, पैसे से, करियर में अचानक से उछाल आने वाला है आपके जीवन में। यहाँ पेंटिकल्स है, ठीक है, 9 आप पेंटिकल्स है, जो कि आप बता रहा है जीवन में आपके भरपूर पैसे से भरपूर आप रहने वाले हो, ठीक है, पैसा आएगा आपके जीवन में क्योंकि आप पैसे लेके आए हो, ठीक है, बाय डेस्टाइन ही आपके जीवन में पैसा है, ठीक है, तो आपको ही मिलेगा। आप अपना जीवन बैलेंस करते नज़र आ रहे हो, ठीक है, बैलेंस भी करते नज़र आ रहे हो। ये सारी चीज़ें देख के आपके जीवन में कोई ऐसे भी है, ये लालची कहते नहीं है, ये जो आपका पास्ट पार्टनर फिर आपके तरफ आएगा, लालच बस, ठीक है, लेकिन यहाँ जस्टिस हो रहा है। डेली एनर्जी लगभग सेम ही निकल के आ रही है आप लोग के जीवन में, क्योंकि आप पैसे बना रहे हो और सफलता आपको मिलने वाली है। जो लोग बार बार अपना होप खो चुके हो, हार चुके हो कि अब तो हमारे जीवन में सफलता मिल ही नहीं सकती, अब तो हम ऐसे हो गए, विक्टिम वाली एनर्जी मत खेलिए, ठीक है, आपके जीवन में सफलता आ रही है और आपको मिलेगी सफलता, ठीक है। यहाँ पे कार्ड जो लगातार आ रहे हैं वो गलत नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं आते हैं। हाँ, हो सकता है थोड़ा कम टाइम में आपको सफलता मिले, थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, ठीक है, किसी के जीवन में। देखिए सीधी सीधी एनर्जी है, एनर्जी का मतलब है आप जितनी स्पीड से आप खुद के ऊपर काम करते हैं उतनी स्पीड से आपको जो है जस्टिस भी मिलता है, ठीक है, आपके जीवन में जस्टिस भी आता है। तो आपको क्या करना है, इन सब चक्कर छोड़ के केवल अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करना क्या है, ईश्वर की भक्ति करना है, जितना हो सके नाम जाप करिए, ठीक है, सदमार्ग पे चलिए। देखिए हम अपना ही कर्मा भोग देते हैं, अच्छा होगा या बुरा। कोई आज अच्छा किसी के साथ लगातार कंटिन्यू हो रहा है तो उनका भी अपना कर्मा है जो कि अच्छा हो रहा है, अच्छा वो पास्ट में करके आए हैं, इसलिए उस समय उनको मिल रहा है उनका कर्म। और हमारा कहीं ना कहीं का पुराना कर्म है जो इस समय जो है उभारा जा रहा है, उभर उभर के सामने आ रहा है और हम अपने जब तब से उसे जला के राख कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी भक्त होते हैं उनके जीवन में उल्टा सीन चलता है, हमेशा उनके जो पास्ट के कर्मा है, जो गलत कर्मा है, पहले वो सामने आते हैं, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हारी हर गंदगी को हम सफाया कर दें, हर गंदगी तुम्हारी साफ हो जाए आपके जीवन से, ठीक है। इसीलिए ईश्वर आपके जन्मों जन्मांतर के जो कर्म रहते हैं बुरे बुरे, वो सब ला के ख़त्म करते हैं। ईश्वर चाहते हैं कितनी जल्दी तू इस सब से, इस ऋण से मुक्त हो जाए, जो अपना कर्म गंदा करके आए इससे साफ निकल जाए, बाहर निकल जाए। ईश्वर यही चाहते हैं, समझ रहे हैं, जो आपको जन्म जन्मांतर जन्म लेने वाला है, क्योंकि ईश्वर जब कर्मा
प्रकृति हमारी ईश्वर से कहती है इस बंदे का इतना कर्म है, इतना जन्म है, पुनर्जन्म इसकी इतनी बार होगी जो आपकी किस्मत में होती है। लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो हम अपना भाग्य किस्मत सब बदल देते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं ठीक है इसका जो कर्म है सब सामने लाओ और सब इसके द्वारा ख़त्म करवाओ। तो क्या होती है, प्रकृति जो है सब आपका जो एक दो जन्म 3 जन्म में आपको मिलना चाहिए आपका कर्मों का फल, वो इसी जन्म में सब पूरा उखेड़ दिया जाता है, सब सामने ला के खड़ा कर दिया जाता है। ये सब आपके पुराने कर्म है जो गंदे हैं, इसे ख़त्म कर दो। तो ईश्वर एक ही बार में चाहते हैं हमारा जो बच्चा है, हमारे जो भक्त है, वो सब ख़त्म कर दे, अपना पास्ट का जितना भी कर्म है गंदे वो सब ख़त्म कर दे और वो अच्छा रह जाए। ईश्वर बस आपकी भलाई चाहते हैं। आप लोग अन्यथा मत लीजिए कि हमारे जीवन में ईश्वर ऐसा क्या कर रहे हैं, हमें तकलीफ़ ही तकलीफ़। अरे तकलीफ़ है, कितना तकलीफ़, आप लोग तकलीफ़ से डरते हो इसीलिए तकलीफ़ करते हो। कितना टाइम मिलेगा? अरे 100 साल से ज़्यादा कोई जिंदा रहने वाला है क्या? इतना आप लोग इतना संघर्ष किए हो तो थोड़ा और ही सही झेल लो, ख़त्म करो इसको, लेना देना ख़त्म करो। बार बार आना, बार बार जाना, इसी लोक में फंसना, ठीक है। और आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो करने दीजिए, भरपूर करने दीजिए, ठीक है। अपनी सेफ्टी करिए, हम ये नहीं कह रहे, अपनी सेफ्टी करिए, लेकिन रिवर्स के चक्कर में कभी मत रहिए कि हाँ अब इनको इनका कर्मा मिले। आप मत सोचिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, और जो गलत करेगा वो रिवर्स, जाहिर सी बात है होना तय है, वो आपके कहने से नहीं होगा, वो जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए ना थोड़ा कर्म करिए, बाकी परपंच छोड़ दीजिए। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए, क्या बताना चाह रहे हैं हमारे व्यूवर्स को। द एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पे कोई कंसीव वगैरह कर सकता है, ठीक है। किसी के यहाँ न्यू बेबी आ सकते हैं। ओके, आपके रास्ते में बाधा जरूर डाला जा रहा है, लेकिन आप बाधा से निकल जाएंगे सामने, ठीक है। यहाँ पे स्टार, सन, ठीक है, जो कि ये आपकी एनर्जी है। ईश्वर आपको स्टार बनाना चाह रहे हैं, सन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। सूरज की तरह निखरना, आपको प्रकाशवान बना रहे हैं, ठीक है। आप ये लेके आए हो, आपके प्रकाश से लोग प्रकाशित होंगे। आप लोग अपनी चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो, अभी भी आप उसी लूप में फंसे हो जहाँ आप पहले थे। आपको निकल जाइए यहाँ से, आपको कहा जा रहा है आप ना परिश्रम करिए, संघर्ष करिए, ठीक है। क्योंकि आपको हार्ड वर्क करना ही करना है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, खास है ना, खास लोगों को ऐसे ही संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे ही मेहनत करनी पड़ती है। उनके लिए मेहनत के अलावा, संघर्ष के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आपको ईश्वर ही बनाए हैं, इसीलिए संघर्ष करना है। आप अपने जीवन का लक्ष्य ही समझिए संघर्ष है, ठीक है। यस, आपको करना है, यदि निखरना है तो करना पड़ेगा ना। ये मैटर नहीं करता है आप लेडीज हो, जेंट्स हो, लड़की हो, लड़का है, कुछ भी, ठीक है। आप लड़कियां भी हैं, ठीक है, जो लेडीजें देख रही हैं, आपका भी एक गोल है, लाइफ पाथ है जो आप लेके आए हो, उस पर काम करिए, ठीक है। हाथ पे हाथ नहीं रखना है, बैठना है आपको। यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, जो कि सिर्फ एक दानी को बताता है, ठीक है। जैसे किंग वाली एनर्जी होता है, राजा क्या करता है, देता है केवल। तो आप दानी हो, आप देने के लिए आए हो। आप इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा रुपया अपना लुटाते रहो, नो। मेरे कहने का मतलब जो भी आपके पास है, कोई तो ज्ञान है, यहाँ ज्ञानी मान हो, जो ज्ञान है उसे आप दीजिए, प्रोवाइड कराइए। ईश्वर आपको देने के लिए भेजा है, आप वहाँ से जो आपका
लिखा पढ़ी हुआ है ना, हम नीचे जाके पृथ्वी लोक पे ये काम करके आएंगे, तो कौन करेगा? आप ही तो करोगे। ईश्वर इसीलिए संघर्ष आपके जीवन में डाल रहे हैं, ताकि आप दुनियादारी से क्या होगा, आपका माइंड हटे और आप जो है अपने कर्म पे फोकस रहो, ठीक है। अपना जो लाइफ पाथ है उस पे आगे चलो, उस पे काम करो, ठीक है। इसीलिए ईश्वर आपके जीवन में एक जगह ले संघर्ष डाल रहे हैं, और इस संघर्ष से आप तभी निकलेंगे जब अपना लाइफ पाथ फॉलो करेंगे। समझ रहे हैं? करना तो पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने अपने बच्चों को सीधे समझाता है, नहीं समझता फिर टेढ़ा करके सारी चीज़ आपसे छीन लिया जाएगा धीरे धीरे करके, तो फिर आप समझ जाओगे, कहोगे अब ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं बचा है। जब आपके अंदर ये भाव आ जाए तब समझिए आप सही लाइफ पाथ पे जा रहे हो, ठीक है। यहाँ रिवर्थ हुआ है किसी का, ठीक है, पुनर्जन्म हो रहा है किसी का, बहुत संघर्ष में डाला गया था। हर्मिट आपको यहाँ हर्मिट का कार्ड ये नहीं है। हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है जितना आप अकेले में रहेंगे, एकांत में रहेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उतनी ही स्पीड से आप आगे जीवन में बढ़ेंगे, ठीक है। आपको एकांतवास थोड़ा लेना है, ठीक है। अपने लिए टाइम निकालिए, ठीक है। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ठीक है। साधना के दौरान आप अकेले होना चाहिए, साथ ही साथ आप अकेले में 1-2 घंटे खुद से बातें करिए, आत्मा से बातें करिए, अपने आप से करिए, अपने ईश्वर से करिए, ठीक है। थोड़े टाइम आपको अकेले रहना है, दूर, लोगों से दूर। यहाँ आप जिस रास्ते पे जा रहे, जिस पाथ पे जाओगे, वहाँ पे उज्जवल भविष्य है आपको, ठीक है। उज्जवल भविष्य की ओर ले जाया जा रहा है आपको, ठीक है। हाँ, कल का मैसेज याद आया। कल मुझे कोई कमेंट किया था, मैम आप उल्टा कार्ड क्यों ले रही हो? रिवर्स आया है तो उल्टा ही तो दिखाएंगे डियर, हैं? रिवर्स कार्ड को उल्टा ही तो दिखाएंगे, वैसे कार्ड नहीं दिखाते हैं। रिवर्स आता है तो दिखाना पड़ता है ना उल्टा। ओके, यहाँ पे उस जगह, उस सिचुएशन से बाहर निकाला जा रहा है आपको। आप कहीं पे बंधा महसूस कर रहे हो तो आपको ईश्वर कह रहे हैं बंधा ना महसूस करो, यहाँ से आपको बाहर निकालना है। बाहर अपने आप को तोड़ो फोड़ो, निकालो, बाहर निकालो, जिस विधा निकाल सको उस विधा अपनी हीलिंग करो, बाहर निकलो यहाँ से। 8 आपका यहाँ सन, आपको सन की ओर जाना है, ब्राइट की ओर जाना है, ठीक है। उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, उधर आपको बढ़ना है। ये जो भी यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स, कोई है आपके जीवन में आने वाला है जो आपके लिए है, जस्टिस हो रहा है। कोई जीवन में आपके आने वाला है जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, ठीक है। माँ जगदम्बा, माँ भगवती की कृपा से, ठीक है। किसी कोई की है जो आपके तरफ है, ठीक है। चाबी आपके पास है, बट आप जो है आलस्य कर रहे हो। आलस्य नहीं करना है, ठीक है। आलस्य को छोड़ना है, तभी आप यहाँ एम्प्रर एम्प्रेस वाली एनर्जी में आ पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको आलस्य को त्याग कर देना है, आलस्य अपना ख़त्म करना है। भाई कोई आलसी हो रहा है, नो, ये आलस्य जो आपके साथ हो रहा है ना, ये सब निगेटिविटी का प्रभाव है। समझ रहे हैं? सुबह सुबह उठिए, आधे घंटे 45 मिनट एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए, थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक बनाइए, ठीक है। मेडिटेशन करिए, ओके। यहाँ माँ दक्षिणा काली है, ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ, ठीक है। आपको ब्लेसिंग मिल रही है लॉन्ग लाइफ के लिए, ठीक है। लंबी आयु का आशीर्वाद दे रही है माँ। माँ दक्षिणा काली सर्व शत्रु संहारिणी, ठीक है। आपके जो भी हेटर शत्रु होंगे, साथ ही साथ जो तंत्रोक्त क्रिया की गई होंगी, उसका एंड हो रहा है। माँ दक्षिणा काली तंत्र की देवी है, ठीक है। आपके जीवन से जो भी तंत्र मंत्र यंत्र जो भी किचाहिन मचाया गया था, किया गया था ना, वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ख़त्म हुआ ही है, अभी तो किया गया था। या चंद्रशेखर, ओके, ब्लेसिंग ऑफ गुड लक। भोले बाबा और माँ दोनों का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको गुड लक की ब्लेसिंग मिल रही भोले बाबा के थ्रू, और माँ के आपके लॉन्ग लाइफ, जो भी बीमारी या प्रॉब्लम से किसी भी तरीके से घिरा हुआ था, परेशानी में था, प्रॉब्लम में था, तो वो एंड हो रहा है, समाप्ति की ओर जा रहा है, ठीक है।
आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। काम काला खाली, ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड प्रोडक्शन फ्रॉम आउटर एंड इन। आपको आंतरिक वाय और आंतरिक दोनों भी निगेटिविटी, दोनों भी खतरे का जो सामना कर रहे थे, वहाँ से आपकी माँ रक्षा कर रही है। ठीक है, ओके। आपकी भी निगेटिविटी हो सकती है और वाय भी हो सकती है, बाहरी हो सकती है, जो आपके शत्रुओं द्वारा, हेटरों द्वारा जो भी स्पेल तंत्र मंत्र किया जा रहा था, उससे माँ आपकी रक्षा कर रही हैं। ठीक है, आपकी वेल्थ बढ़ा रही हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको प्रोटेक्ट भी कर रही हैं। और इनके साथ ही यहाँ पे नटराज का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है नटराज का वो उग्र रूप है, जो आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उस पर आप काम कर सकते हो। क्रिएटिविटी का कार्ड है। ठीक है, तो आपके अंदर कोई हुनर है, कोई क्रिएटिविटी है, या आप कोई सीखना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपको भयंकर रूप से सब कुछ अपना झोंक के कार्य करना है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। मतलब सब कुछ तन मन धन लगा के अपना काम में जो क्रिएटिविटी है उस पर लगा देना है अपना। यदि आप लगा दोगे, सफलता आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत, बिना संघर्ष से दुनिया चलने वाली नहीं है। हम यहाँ संघर्ष करने के लिए ही भेजे गए हैं। ठीक है, आज के लड़के, आज के लड़कियाँ, आज के आदमी, ठीक है, महिला पुरुष, सबको लगता है जीवन मिला है, एक बार इंजॉय कर लो, मस्ती कर लो। ना इंजॉय के लिए मिला है, ना मस्ती के लिए मिला है, सीधी सी बात है यहाँ। ठीक है, घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, घंटे खाण की बात अलग है। ठीक है, घंटे 2 घंटे आप करिए, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप अपना टाइम फालतू के चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय गंवा रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। ठीक है, ये जीवन मिला है मौज करने के लिए, नहीं मिला है। ईश्वर मौज करने के लिए आपको नहीं, मौज करना होता ना तो यहाँ भेजते ही नहीं, आप स्वर्गलोक में ही होते। ठीक है, वहीं पे होते, क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं है। वहाँ कर्म करने का कोई वही सीन ही नहीं है। वहाँ तो केवल आदमी सुख भोगता है। कर्म यही होता है, पृथ्वी लोक पे होता है। तो आपने माइंड सेट, जिनके जिनके माइंड में ये सेट है कि हम मज़े करने के लिए आए हैं, अभी तक ज़िंदगी में मज़े नहीं किए हैं, हमें मज़ा करना है, हेन तेन हो, ऐसे लाइफ जीना है, वैसे लाइफ जीना है ना, तो ये जो बकवास की चीज़ें झूठी है ना, सब ख़त्म कर दिए। पहला काम तो यहाँ आपका ये होना चाहिए, आपको अपने कर्मों से मुक्ति पाना है। जो गलत कर्म करके आए हैं, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उसको ख़त्म करना है। और ख़त्म करने का केवल एक ही जरिया है, जप तप। ठीक है, इसके सिवा कोई जरिया नहीं है। ठीक है, तो आपको इतना करना है। अगर नहीं करेंगे तो मत करिए, आते आते जाते रहेंगे ऐसे जीवन में। ठीक है, ये आवागमन कभी ख़त्म नहीं होगा, ये बना रहेगा। और जितने जल्दी ख़त्म कर लेंगे, यहाँ ईश्वर दोबारा आपको आने ही नहीं देंगे, ये सीन ही ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कोशिश करिए, जो जीवन मिला है जल्दी जल्दी अपना काम करिए। काम ये है, जितना हो सके ईश्वर की भक्ति करिए और करके अपना अच्छा यहाँ से चलिए। ये सिर्फ एक मार्केट है, एक बाजार है, और कुछ नहीं है। जो मनुष्य सब कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित तथा अहंकार रहित होकर विचरण करता है, वही शांति प्राप्त करता है। ठीक है, ओके। आपको इच्छा रहित होना है, ममता रहित, अहंकार रहित। ठीक है, समभाव में रहना है। समभाव में कौन रहता है? केवल संत रहते हैं। संत वाले भाव यदि आप में आ जाएंगे तो आपको सुख सुख नहीं लगेगा, दुख दुख नहीं लगेगा। ठीक है, ना ही ईर्ष्या होगा, ना ही द्वेष होगा किसी से। ठीक है, बल्कि आप जो है समभाव में रहना स्टार्ट कर देंगे। तो आपके लिए मैसेज है। ठीक है, समभाव की कोशिश करिए। जितनी साधना करेंगे उतनी ज़्यादा समभाव वाले गुण आपके अंदर आते जाएंगे। ठीक है, हे अर्जुन, जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। तो कहना, हर युग में आते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब। ठीक है, अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए कान्हा स्वयं आते हैं, या अपने जैसे लोगों को अंशा अवतार में भेज देते हैं। ठीक है, जो कि समाज में आके कुछ बड़ा कार्य करते हैं। ठीक है,
तो डियर, ये आप लोग की रीडिंग रही। थोड़ा सा हम वो मैसेज लेंगे। आप लोग कोई अपना क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानना हो कि आपका ये काम कब तक हो जाएगा, ठीक है। 2 मैसेज लेते हैं हम। प्लीज़ बाबा मैसेज 2 निकाल लेते हैं हम कार्ड। 3 आया है बट 2 ही लेंगे। फर्स्ट सेकंड आप कोई चुनाव कर सकते हैं, पहला या दूसरा, ठीक है। यस। अप टू नेक्स्ट सितंबर, ठीक है। कोई सितंबर में किसी का कार्य हो सकता है आपका, ठीक है। आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक में हो सकता है, सितंबर में हो सकता है, ठीक है। डियर, हम उनके लिए मैसेज ले लेते हैं जो हमें सुपर थैंक्स किए हैं। थैंक यू नागराज जी। देख लेते हैं आपके लिए ईश्वर आपको कौन से गाइडेंस देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए। ओके, द लवर्स। नागराज जी, आपके जीवन में कोई तो है आपका पास्ट पार्टनर। ये जो बंदा है लगातार आप पे स्पेल कर रहा है, तंत्र मंत्र कर रहा है। आपको हम बताना चाहेंगे, ये टावर गिराने का अक्सर ये प्रयास कर रहा है। कोई लेडी है, ठीक है, आपके जीवन में जो कि ये तंत्र मंत्र कर रही है, लेकिन आप इससे बाहर निकल जाओगे क्योंकि आपके पास वो स्ट्रेंथ है। माँ भगवती, माँ जगदम्बा आपको पावर दे रही है, ठीक है। आपके पास वो स्ट्रेंथ है जो कि अभी हाल ही में ऐसा लग रहा है, यहाँ हाल ही में कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर की गई है। एस ऑफ पेंटिकल, आप आगे निकल जाओगे और आपको वो पावर, वो स्ट्रेंथ मिल रही है माँ की, ठीक है। माँ आपको बाहर निकालेंगी। आपके अंदर खुद ही ऐसी एक अद्भुत एनर्जी है, अद्भुत पावर है कि हर निगेटिविटी का सामना करके आप आगे निकल सकते हैं। आपके जीवन में कोई है जो कि आपको हमेशा ये ब्लैक मैजिक कर रही है, ठीक है। लेकिन आपके पास वो पावर है, स्ट्रेंथ है कि आप सबको मात दे रहे हो, सबसे बाहर निकल रहे हो, ठीक है। आपको इस पावर को और भी ज़्यादा एक्टिवेट करना है, ठीक है। जितना हो सके नाम जाप करिए, भक्ति करिए, ईश्वर की चिंतन करिए, ईश्वर की, ठीक है। माँ की एनर्जी फील किया करें, उनसे कनेक्ट हुआ करें, ठीक है। थोड़ा मेडिटेशन भी करते रहें ताकि निगेटिविटी आप ख़त्म कर सकें। थैंक यू सो मच। हमेशा आगे बढ़ते रहें, मेरी यही शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। दिनेश जी चांद, थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू सो मच। आपके लिए देख लेते हैं मैसेज, ईश्वर आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए दिनेश जी की, क्या मैसेज है। ओके, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ तो अब कब से की एनर्जी आ रही है दिनेश जी। ओके, आप कंप्लीट हो रहे हो, कंप्लीशन हो रहा है आपके जीवन में, फुलफिलमेंट हो रहे हो पैसे से, इमोशन से, ठीक है। इमोशनली आप भरपूर, मतलब फुलफिलमेंट हो रहे हो, पैसे से हो रहे हो। साथ ही साथ पेज ऑफ वांड्स यहाँ पे है। आप एक्शन ले रहे हो, एक्शन मूड में हो, ठीक है। यस, आप माइंड से, बुद्धि से पैसे अपने पास ला रहे हो, या आपका माइंड बहुत तेज है, आप चाहो तो इससे आप पैसे अर्न कर सकते हो। अपनी बुद्धि विवेक से पैसे अर्न करने वाले हो। ओके ओके, अपने बुद्धि विवेक से पैसे भी अर्न करोगे और अपने बुद्धि विवेक से आप जो है रिश्ते भी अपने जीवन में लाओगे, ठीक है। यस,
पेज ऑफ पेंटिकल, पैसे कुछ सीखना है, पैसे के लिए कार्य करना है, या कोई चीज़ें हैं जो पैसे के लिए आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, शुरू करना चाह रहे हो, तो कर दीजिए, इसमें आपको सफलता मिलेगी। चैरियट बॉटम में है, ठीक है। आप एक योद्धा हो। थैंक यू सो मच। तो डियर, ये रही आप लोग की रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, अबाउट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है 8707498109। आप संपर्क कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और डिटेल आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। जो भी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमेशा आप खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, ठीक है। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।